हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स। तो चलिए, ब्लड वेसल्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन वो होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस है और हमें उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस सिस्टम को ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ लिया है कि सबसे पहले तो हमारे जो सर्कुलेटरी फ्लूइड आता है जिसमें ब्लड और लिम्फ थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हमने ये पढ़ेंगे अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कि ब्लड वेसल्स, यानी कि ऐसी एक ये मस्कुलर वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हमारे जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। तो वो वेसल्स कौन कौन सी है उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो पंपिंग डिवाइस होती है हार्ट की, हार्ट के फंक्शन क्या क्या है। तो चलो, अब हमने ये सब तो रिवाइज कर रखा है जो पहला था। अब हम अपना सेकेंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है ब्लड वेसल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स, दे आर मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच ब्लड फ्लोज। ये एक ऐसी मस्कुलर ट्यूब होती हैं जिनके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो करता है, यानी कि दे आर मस्कुलर ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज, यानी कि ऐसी मस्कुलर ट्यूब जिनके सहारे हमारा ब्लड फ्लो होता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि जिनमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, ऐसी मस्कुलर ट्यूब को ही हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उसके 3 पार्ट्स हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं इनके, वो हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सी टाइप की हमारी वेसल्स होती हैं? सबसे पहले होती हैं आर्टरीज। उसके बाद होती हैं हमारी आर्टरीज। उसके बाद होती है हमारी सेकंड नंबर की वीन्स। थर्ड नंबर पे आती हैं हमारी कैपिलरीज। ये हमारी कुछ ब्लड वेसल्स के नाम हैं। ये 3 हमारी ब्लड वेसल हमारी बॉडी में पाई जाती है। चलो, आर्टरी के ऊपर मैं दोबारा लिख देता हूँ स्पेलिंग, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए आर्टरीज। तो चलो अब हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टरीज, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर ऑर्गन्स। यानी कि आर्टरीज एक ऐसी हमारी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से? हार्ट से लेकर हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक, यानी हार्ट से वो ब्लड लेती हैं ऑक्सीजनेटेड और उसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाती हैं। उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन यानी कि ऐसी चीज़ जो इससे वर्क ना करती हो, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट हो। वो कैसे? यानी कि पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ओके स्टूडेंट, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता ही नहीं है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे ब्लड को कैरी करती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और वो क्या कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करती है? फ्रॉम हार्ट से लेती है वो ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, और से ले जाती है फिर हमारे लंग्स के पास। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लंग्स एक ऐसा साइट है जहाँ पे हमारे ऑक्सीजन आता जाता रहता है। तो जो भी कोई ब्लड होता है हमारा, तो सबसे पहले हमारे ब्लड को वहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे ज़रूरत होती है अपने अंदर ऑक्सीजन लेने की। भाई ऑक्सीजन लेगा तभी तो वो सारी बॉडी में सर्कुलेट होगा। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हमारे इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास और वहाँ से उसे फिल करवा के लाती है। फिल करवाने के बाद लाना किसी और आर्टरी या वीन्स का वर्क होगा, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी हमारी एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस वीन्स हमारी ऐसी ब्लड वेसल है जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से? बॉडी ऑर्गन से लेती हैं उसको और फिर हार्ट तक पहुँचाती है। इसे देखो, आप ऐसे समझो
जैसे हमने पहले पढ़ा है कि आर्टरी का वर्क होता है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेती है और हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाती है। कि भाई हमें पता है कि हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन की हर एक सेल को ऑक्सीजन की नीड है, तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहुंचाती है? आर्टरी पहुंचाती है हमारे हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन तक। उसके बाद अब हमारे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया वो, अब देखो उन्होंने यूज़ कर लिया उस ब्लड को, तो उसके बाद अब उस ब्लड में से ऑक्सीजन का तो अमाउंट कम खत्म हो गया है, सेल ने सारा ऑक्सीजन ले लिया है, तब वो ब्लड कैसा रहा? अब वो ब्लड हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तब अब उस ब्लड को कौन कैरी करेगा? अब उस ब्लड को हमारी एक अलग तरह की ब्लड वेसल्स है जो कैरी करेंगी, उनका नाम है वीन्स। वो उस ब्लड वेसल्स, वो ऐसी ब्लड वेसल हैं जो उस ब्लड को कैरी करेंगी, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी हमारी बॉडी ऑर्गन से और उसे वापस लेके जाएंगी हार्ट के पास। ओके स्टूडेंट, अब इसके अंदर भी क्या है, इनके अंदर कुछ एक स्पेशलिटी होती है। वीन्स कैरी वोल्व्स का क्या मतलब होता है? यानी कि वोल्व्स ऐसे होते हैं जो इनको प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड से, यानी कि वीन्स के अंदर वोल्व्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक शटर टाइप, जैसे कि मैं इमेज बताऊँ को ऐसे कुछ इस तरह का बॉक्स है, तो ऐसे ये शटर टाइप, यानी कि पहले ब्लड ऊपर चला जाएगा तो उसके बाद ये शटर क्लोज हो जाएंगे, जिससे वापस से देखो हमारे बॉडी के नीचे से भी तो ब्लड लेके जाना पड़ता है। जैसे हम अगर कहें हमारे पैर की कोई मसल्स हैं, पैर में मसल्स हैं, तो मसल्स के पास से हमें हमारा ब्लड ऊपर जाना है, अब हार्ट तो ऊपर है, तो इसलिए जैसे वो ब्लड ऊपर आएगा तो ये भी तो चांस हो सकते हैं कि वो ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे चला जाए, तो इसलिए वीन्स के अंदर इस तरह के वेव्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरीज हमारी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इनका बेसिकली वर्क होता है, ये हमारी आर्टरीज और वीन्स को एक साथ जोड़ के रखती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इनका एक और वर्क होता है, ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को एंड हमारे वेस्ट को। ओके, सो हेयर वी आर कंप्लीटेड आवर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन विच वी स्टडी ब्लड वेसल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पंपिंग डिवाइस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन practice this notes and revise your all concept. Okay student, like, share and subscribe our channel. Thank you.